जय माता दी। आज हम बात करेंगे केतु के 10 खराब लक्षण और उनके उपायों पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है, अगर आपको कुंडली देखनी आती है या आपने किसी से अपनी कुंडली दिखवाई है और उसमें कोई कह रहा है आपको कि आपका केतु खराब है, लेकिन आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो आज मैं कुछ लक्षणों की बात करने जा रही हूं जिसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि आप केतु की चपेट में आ चुके हैं या केतु के प्रभाव में आ चुके हैं। देखिए, केतु को छाया ग्रह भी कहा जाता है। 9 ग्रहों में छाया ग्रह केतु किसी के मनाए से नहीं मानता, किसी के समझाए से नहीं समझता, तो उसको मनाना सबसे मुश्किल काम होता है। और जो उनकी चपेट में आ जाते हैं उसका हम पता कैसे लगाएं, अपने आप स्वतः कैसे जानें कि हम केतु की चपेट में आ चुके हैं, तो उसको समझने के लिए आज मैं उसके कुछ खास लक्षण आपको बताने जा रही हूं। लक्षण नंबर 1, अगर आपके बेटा नहीं हो रहा है या बेटा होने में देरी हो रही है, तो आप केतु की महादशा या गोचर में आपके केतु खराब हो चुका है, क्योंकि केतु भाग्य का देवता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर शास्त्र कहते हैं कि अगर हमने किसी से पिछले जन्म में कोई ऋण या कर्जा लिया है और उसे नहीं चुकाया है, तो उसको चुकाने के लिए केतु बदला लेता है अगले जन्म में और हमें पुत्र देता है, ताकि हम उसके लालन पालन पोषण पे खर्च कर सकें और उसकी देखभाल कर सकें। तो केतु पुत्र के रूप में पैदा होता है, और अगर हमें बेटा होने में देरी हो रही है तो इसका मतलब है कि केतु हमारा खराब हो चुका है। नंबर 2 जो लक्षण की बात करूंगी, कि अगर आपके ननिहाल में कोई दुखी है, अगर आपके मामा या नाना की हालत अच्छी नहीं है, उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तब भी इसका मतलब है कि आप केतु के प्रभाव में आ चुके हैं। देखिए, केतु ऐसा ग्रह है जो किसी के मनाने से नहीं मानता है। आप चाहे कितनी भी शास्त्रों में धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग बात कर लें, अगर हम कितनी भी पूजा अर्चन क्यों ना कर लें, अगर हमें सही तरीका उसे मनाने का नहीं पता, तो डेफिनेटली हम उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो अगर मामा या नाना की हमारी तबीयत खराब रहती है, अगर उनके घर में कोई परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो दशा है, जो हमारी कुंडली में जो दशा है, वो केतु की खराब हो चुकी है, या हम महादशा या अंतरदशा में से गुजर रहे हैं। नंबर 3, अगर केतु को पहचानना है तो आप देखिए कि कहीं आपको कोई स्किन एलर्जी या कोई ऐसा रोग जो अचानक से आ गया हो, या आपको कोई ऐसी समस्या जो अचानक से प्रकट हो गई हो, या कोई आपके पैरों में जो नाखून है वो खराब हो गए हो, या यूरिन से रिलेटेड कोई आपको परेशानी आ गई हो, जीवन में अचानक कोई समस्या खड़ी हो गई हो, तो आपके केतु आपके प्रभाव में आ चुका है, आप उसके दशाफल के अंदर उसकी चपेट में आ चुके हैं। तो ये खराब केतु की एक निशानी है कि देखिए, जैसे कभी क्या होता है कि जो बीमारी आपने सोची भी नहीं, अचानक से वो बीमारी आपको लग गई। केतु भ्रम पैदा करता है। ऐसी बीमारी की चपेट में आना, कई बार डॉक्टर उसको डायग्नोस भी नहीं कर पाते कि आपको क्या समस्या हुई है या वो बीमारी क्या है, लेकिन हमें फिर भी वो बीमारी लगती रहती है। केतु हमें भ्रम पैदा करता है कि हम इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं, हम इस समस्या की चपेट में आ गए हैं, हमें नींद कम आती है। कलयुग में आजकल जिसे कहे कि एंजाइटी कम होती है, केतु कलयुग का भी देवता है, तो एंजाइटी का बहुत ज्यादा होना और नींद कम आना, ये भी खराब केतु के लक्षण हैं। तो अगले हम लक्षण की बात करेंगे। नंबर 6 पे जो लक्षण आता है वो है कि केतु आपको नशे की प्रवृत्ति में डाल देता है, आपको जुआ, सट्टा, गलत आदतें, व्यभिचार में आ जाती हैं और बहुत आपको नुकसान उसका उठाना पड़ता है। जो कि जैसे अगर आपने देखा हो तो कई बार बहुत सही लोग होते हैं और अचानक से वो गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं, जुआ सट्टा करने लग जाते हैं और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब है कि वो केतु की महादशा या उनके गोचर में कहीं गलत जगह पर केतु बैठ चुके हैं। अगली अगर मैं आपको बात करने जाऊं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर ऐसी ही बेहतरीन और अच्छी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल एस्ट्रो विजय लक्ष्मी मोनिका को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपको नई नई अपडेट्स भी मिलता रहे और दूसरे लोगों का भला भी होता रहे। अगले लक्षण की अगर हम बात करें तो अगर
नौकरी हमारी अचानक से छूट जाती है, अगर हम काफी लंबे समय से भी अगर नौकरी से परेशान है और अचानक से हमारी नौकरी छूट गई है, तो भी हम केतु के खराब लक्षणों के प्रभाव में आ जाते हैं। गुप्त शत्रु अगर आपके हो गए हैं, वर्क प्लेस पर आपके लिए षड्यंत्र रचे जाते हैं, तब भी आप केतु के खराब होने के लक्षणों में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है लक्षण मैं आपको बताने जा रही हूं खराब केतु के, कि सर्पदंश या कुत्ता काटना। पहले के जमाने में तो ये होता था कि अगर आपको सांप काट गया है या आपको कुत्ते ने काट लिया है, तो इसका मतलब आप केतु के प्रभाव में है, क्योंकि केतु और कुत्ता सेम वर्ड्स हैं, तो आप उनके प्रभाव में है। लेकिन आजकल कलयुग है, तो आज का जो युग है वो शायद ही किसी को कुत्ता काटेगा या शायद ही किसी को सर्प काटेगा, लेकिन ये आजकल जो रिएक्ट कर रहा है नई बीमारी के रूप में, उसे हम कहते हैं कि आपको अचानक से कोई दवाई रिएक्शन कर गई, अचानक से किसी दवाई ने आप पर साइड इफेक्ट डाल दिए जो आपको कभी आपने सोचा भी नहीं और अचानक से आपके साथ वो चीज हो गई, तो इसका मतलब है कि आप खराब केतु की चपेट में हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो लक्षण की मैं बात करने जा रही हूं वो है कि अगर आपको कोई, कई बार होता है ना कि कोई इनोसेंट व्यक्ति होता है और उसको किसी ऐसे केस में उलझा दिया जाता है जो कानूनी, और उसकी सजा उसको मिल जाती है जिसका उसका कोई लेना देना भी नहीं होता। इनोसेंट व्यक्ति उस चीज में फंस जाता है जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होता और वो जुर्म भी उसने नहीं किया होता, लेकिन उसको सजा हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वो जो कोई बड़ी मुसीबत में फंसता है, कोई बुरी मुसीबत उसके ऊपर आ जाती है, तो इसका मतलब है कि वो केतु की चपेट में है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि कैसे ये प्रभाव में आता है। 48 साल तक केतु अपनी चपेट में व्यक्ति को लेकर के रहता है और 48वें वर्ष में तो बहुत ज्यादा प्रभाव देता है। अब तक हमने बात की केतु के 10 लक्षणों के बारे में। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आपकी कुंडली में कहीं केतु के प्रभाव आ चुके हैं जो कि नेगेटिव हैं और आपको बहुत बुरा फल दे रहे हैं, और आप अब लक्षणों को पहचान चुके हैं, आपको किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है, अब आपने किस तरीके से उनका इलाज करना है, कैसे उनको ठीक करना है। देखिए, केतु मोक्ष, केतु साधना के, अगर केतु को मनाया जाए, छाया ग्रह है, तो छाया कैसी होती है, छाया दूर रहती है, आपसे काफी प्रभाव में आप नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको, जैसे एक पेड़ की छाया है, आपको पता चलता है कि हम पेड़ की छाया के नीचे, लेकिन जैसे ही पेड़ से दूर होते हैं तो छाया का प्रभाव आपके ऊपर से कम होने लगता है। तो नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, केतु के जो प्रभाव हैं उनसे हम कैसे उपाय करें कि हम बिल्कुल आसानी से बच भी जाएं और हमारे ऊपर इसका कोई नेगेटिव प्रभाव भी ना आए। शास्त्रों में, धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो इनकी बहुत लंबी पूजा अवधि होती है, लेकिन फिर भी केतु ऐसा ग्रह है, अगर रुष्ट हो गया तो वो मानाए से भी नहीं मानता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है वो आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। देखिए, केतु गणपति जी को अपना सगा मानता है, अपना क्लोज मानता है, और क्योंकि केतु का भी सर नहीं है और गणपति जी का भी सर नहीं है, इसलिए अगर आप बुधवार वाले दिन केतु गणपति जी की दुर्वा घास, अगर जो को घास हमारे आसपास लगती है, दुर्वा को 5 दुर्वा को लाल धागे में बांध करके गणपति जी को अर्पित करते हैं, या गजेंद्र मोक्ष का पाठ पढ़ते हैं, या गणपति जी की आराधना करते हैं, तो इससे जो है केतु हमारे प्रसन्न होते हैं। दूसरा, अगर हम 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो भी केतु हमारे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि 9 मुखी जो रुद्राक्ष है वो केतु का माना गया है, वो केतु को समर्पित किया गया है। तो केतु को अगर आप शांत करना चाहते हैं तो 9 मुखी रुद्राक्ष को जरूर पहने। और पितरों की पूजा अगर आप करना चाहें, पितरों की पूजा करने से भी जो हमारे जो कहते हैं कि अगर हमारी कोई कुलदेवी है या पितर हैं तो उसे हमें पूजना जरूर चाहिए। अगर हमारे कोई घर पे बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे आप पूछिए कि आपकी कुलदेवी कौन सी है, और पितरों का जो ऋण है वो जरूर चुकाया जाना चाहिए। इसके लिए आप पितरों को, जो श्राद्ध पक्ष आता है उसमें पितरों का जो तर्पण करते हैं वो करवा सकते हैं, या पितरों की पूजा आप करवा सकते हैं। अगर नहीं ये सब कुछ कर सकते तो एक नारियल को आधा बीच में से काट के और उसके अंदर गुड़ और आटे का हलवा बना करके, देसी घी का, चीनी का, उसमें भर करके, और उसके ऊपर जो आधा जो ढक्कन है उसका पूरा बंद करके, और उसको आप जो मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं। ऐसा करने से केतु बहुत प्रसन्न होते हैं, और ऐसी जगह दबाइए जहां पर
कीड़े मकोड़े ज्यादा वास करते हों, तो वैसी जगह अगर आप जाकर के करते हैं तो आपको निश्चित रूप से केतु बहुत शुभ फल देते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। शनिवार के दिन तिल और गुड़ जो है वो आप समर्पित कर सकते हैं, और तिल और गुड़ देने से भी, जो दान देने से भी केतु खुश होते हैं। और अपनी कुल देवी कुल देवता की आप आराधना करें। मंदिर के नीचे कोई भी आप कचरा नहीं रखें, ऐसा करने से केतु रुष्ट होते हैं। सीढ़ियों के नीचे अगर आप कोई कचरा या कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं तो उससे भी केतु जो है वो रुष्ट होते हैं। तो आपको मैंने केतु को खुश करने के उपाय बताए। अपनी, अगर आपकी पर्सनैलिटी में कोई डिसऑर्डर आ रहा है, अगर आप डिसिप्लिन से बाहर हो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, लेट सो रहे हैं, लेट जाग रहे हैं, सारा अगर व्यवस्था हिल रही है, तो इसका मतलब आप केतु के प्रभाव में है। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लेने के लिए आप तैयारी करें कि अब नया साल भी शुरू हो गया है, तो हम अपने आप को मेंटेन करें, जल्दी सोएं, जल्दी उठे, टाइम पे अपने सारे काम करें, पढ़ाई पर फोकस करें। इस सब के करने से भी केतु प्रसन्न होते हैं। दूसरा, कुष्ठ रोगियों की सेवा करें। सबसे अच्छा और आसान उपाय आप लोगों को बताने जा रही हूं। कुष्ठ रोगियों की सेवा करें, और उनको जो अनाथ हैं, अगर कोई लाचार है, किसी के हाथ पैर नहीं है, कोई बहुत गरीब है, आप उसकी भी सेवा अगर करते हैं, उनको लंगर भोजन करवाते हैं, उनको कपड़े दान में देते हैं, उनकी आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, तो ऐसा करने से केतु आपकी गोचर में बहुत आपको फलदायी होते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी। आप सभी का कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।